इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किससे हम लोग डिनोट करते हैं? यू से या फिर ई से। इंटरनल एनर्जी को या तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यू से या फिर ई से। अब देखो, जैसे अब इसको पढ़ने के लिए एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ, इंटरनल एनर्जी, है ना। तो एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर हैं वो सब इसमें काउंट नहीं होंगे। अब जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस रखा हुआ है, ठीक है। अब वो जो गैस तुम रखे हुए हो, ठीक है, जो सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, वो सिलेंडर मूव करने लगा, तो सिलेंडर के मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आया। ये काइनेटिक एनर्जी काउंट नहीं होगा, है ना। सिलेंडर रोटेट करने लगा, वो वाला ट्रांसलेट करने लगा, वाइब्रेट कर रहा है कि किसी भी वजह से, ये सब काउंट नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, काउंट नहीं होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, नहीं होगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी काउंट कौन होगा? तो मॉलिक्यूलर लेवल के जितने भी काइनेटिक एनर्जी हैं, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, है ना, वाइब्रेशनल हो, ये सारा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। इस इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बांध के रखा है, बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बांध के रखे हैं, उसका बाइंडिंग एनर्जी। केमिकल एनर्जी, है ना, जितने तरह के बाकी सारे एनर्जी हैं, उन सबों के सम को हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो जरा ध्यान से कि मान लो एक ये व्हील है और इस व्हील पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, वेसल रखा हुआ है। इस वेसल में गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एन मोल आइडियल गैस ही रख दें। आइडियल गैस की क्या खासियत है? इसके मॉलिक्यूल अट्रैक्शन नहीं करते हैं, ये एन मोल आइडियल गैस है ना। और ये मूव करे तो इसमें अगर ये सिलेंडर मूव कर रहा है तो ये वाला हम लोगों को काउंट नहीं करना है, ठीक है। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई कर दें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें और इसकी वजह से जो कुछ भी एनर्जी यहां पर क्या हो, जैसे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से कोई अगर एनर्जी आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी यू क्या है? तो यू ये सम है किसका? काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब 3 बार हम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखे? एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल, ठीक है। ये कैसे अराइज हुआ है ना? अराइज ड्यू टू बोलो इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच में, है ना, ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में दोनों चीज आ जाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी हो सकता है, इसके अलावा और भी कई तरह के एनर्जी हो सकते हैं। तो इन सारे एनर्जी के सम को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो इंटरनल एनर्जी। लेकिन कब? इन एब्सेंस ऑफ, बोलो इंटरनल एनर्जी कब बोला जाएगा? बोलो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और सिस्टम मस्ट बी इन रेस्ट। सिस्टम
must be in rest. मॉलिक्यूल इसके मूव कर रहे हैं। मान लो कि यहां पर तो हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है इंटरनल एनर्जी का कुछ जानकारी है नहीं। लेट, जो चीज मालूम नहीं है उसको हम लोग एज्यूम तो कर सकते हैं। लेट इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी है ना, इज इक्वल टू U1। इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना है? U1 है। कितना है किसी को मालूम नहीं है। अब इसमें मान लो इफ दिस सिस्टम है ना हैज एब्जॉर्ब्ड, अगर ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर लिया Q जूल हीट, कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया? Q जूल हीट, मतलब इसमें Q जूल हीट एब्जॉर्ब हो गया तो प्लस Q हो जाएगा। और सराउंडिंग ने W अमाउंट ऑफ वर्क करा दिया है ना, एंड W जूल वर्क इज डन बाय द surrounding on the system, मतलब क्या? कंप्रेशन में चला गया। किसमें चला गया जी बोलो? कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से इंटरनल एनर्जी वही रहेगा या बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। आप तो कुछ डाल दिया ना उसमें, है ना। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी ये मान लेते हैं। अभी U2 कितने के बराबर होगा बताइए? ये U2 किसके बराबर होगा? पहले था U1, इसमें ऐड कर दिया आपने हीट Q, इस पर वर्क कर दिया कितना? W। ऐसा किया है, ये इधर आ जाएगा तो U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q प्लस W। तो ये डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? Q प्लस W। तो Q प्लस W, और यही है क्या बोलो? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन हो गया। क्या है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? Q प्लस W। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है। तो फर्स्ट लॉ यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो इसको जल्दी से नोट करो। ये बात समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is the law of energy conservation, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या है बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but are interconvertible है ना, इंटरकन्वर्टिबल। तो एनर्जी जो है
तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन क्या रहेगा, इंटर कन्वर्टेबल होगा, इंटर कन्वर्टेबल है ना, या इंटर ट्रांसफॉर्म्ड होगा, और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम one form into other form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन क्या बोलो, हाँ, पाथ और नंबर ऑफ स्टेप्स और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगला पॉइंट लिखिए, U is the extensive property, therefore it depends on बोलिए किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे इक्वेशन में 2 से गुना कर दिए तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस है ना, रियल गैस के लिए ये जो जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी थे, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, U इक्वल टू मेनली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट, लगभग ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस पर, बोलिए इस पर और इस पर। ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसलिए फंक्शन होगा किसका बताइए, ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर U is the function of, U is the बोलो function of two independent variables V and T, volume and temperature of the gas। तो आप U अगर ऐसे लिखें, U is the function of V, T, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बताया है कि यह स्टेट फंक्शन है, इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो इसका चेंज आप निकाल सकते हैं। बताइए इसका चेंज कितना होगा, बोलिए डी यू इक्वल टू, बोलिए डेल यू बाई डेल वी कीपिंग टी कांस्टेंट इनटू डी वी प्लस डेल यू
बाई डेल टी कीपिंग v कांस्टेंट इनटू dt। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब रियल गैस में ऐसा होता है। आइडियल गैस में जानते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, खत्म। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, जिसमें वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी है। ये वाला टर्म, दिस टर्म इज जीरो, बिकम जीरो, है ना। ये क्या हो जाएगा, जीरो फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस क्यों भाई, मतलब दैट इज हम क्या कहना चाह रहे हैं, डेल यू बाई डेल वी कीपिंग टी कांस्टेंट इनटू डी वी इक्वल टू जीरो। क्यों, बिकॉज molecules of an ideal gas do not interact, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होगा, therefore u is the function of u of ideal gas है ना, is the function of क्या बोलो, टेम्परेचर ओनली। तो अब du इक्वल टू क्या लिखोगे, आइडियल गैस के लिए du कितने के बराबर होगा, ये तो टोटल टर्म जीरो हो गया, तो क्या लिखोगे बोलो, डेल यू बाई बोलो डेल टी कीपिंग v कांस्टेंट इनटू dt। समझो इस बात को, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब तुम लोगों को ये भी जानकारी रखना चाहिए कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है डेल यू बाई डेल टी, यही है CV, यही क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको CV इंटू dt लिखेंगे, CV इंटू क्या लिखेंगे, dt, CV इंटू dt। तो du के बराबर क्या होगा, CV इंटू dt। और ये क्या है, फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस। ये 1 मोल आइडियल गैस के लिए है। अगर n मोल के लिए हम लोग कहें तो du किसके बराबर हो जाएगा, NCV dt के बराबर हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, फॉर n मोल आइडियल गैस, n मोल आइडियल गैस। ये तो स्मॉल चेंज है। अगर हम लोग लार्ज चेंज की बात करें तो डेल्टा U कितने के बराबर होगा, NCV डेल्टा टी। किसके बराबर होगा, NCV डेल्टा टी। ये स्मॉल चेंज, ये क्या हमने लिख दिया, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये हमने क्या लिख दिया बोलो, लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर, ये सब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट कर लो ये सब पॉइंट। कहां से लिखे हो, कहां से, यहीं से ना, चलो जल्दी से नोट कर लो। समझ में आया ये सब बात।